बोलो पपलाज माता की जय। बोलो मीन भगवान की जय। उपस्थित पूरा पांडाल, सामने बैठे सभी लोग, माताओं बहनों, मुझे ये कहा गया है कि इस मंच से राजनीति की बात बिल्कुल नहीं कही जाए। मैं उसका अक्षरशः पालन करूंगा। देखो, आदिवासी की उत्पत्ति बताई गई थी कि मछली से मछेंद्रनाथ पैदा हुए थे, उनको मछुआरा ले गया और वहां से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है। भगवान गोरक्षनाथ हुए, मीनानाथ हुए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जल, जंगल और जमीन, जल की व्यवस्था ईआरसीपी के माध्यम से आपके जननायक डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, जो लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं, वो पानी आने वाला है। जंगल की रही बात, प्रेरणा लो। परसों मां के नाम एक पेड़ का अभियान चलाया गया था। जो पेड़ का अभियान सरकार द्वारा परसों बताया गया है, उसकी नींव तो किरोड़ी लाल जी ने वर्षों पहले रख दी थी। आपको मौका मिले तो कभी गांव जाके देखना। गांव से 15-15 किलोमीटर दूर चारों तरफ इतना घना पेड़ खड़ा कर दिया है कि वातावरण की शुद्धता तो अपने आप होनी ही है। जिस मीणा हाई कोर्ट में आप लोग बैठे हुए हैं, उसके चारों तरफ देखिए, कोई जिसका आदमी के मन में कोई जज्बा हो, कोई लग्न हो, कोई लक्ष्य हो, कोई संकल्प हो, तो वो ही ऐसा खड़ा कर सकता है। तो वृक्षारोपण की एक बात जो हमारे पूर्वजों ने कही थी, जंगल की जो बात कही थी, अब ऐसा तापमान बढ़ा है, इस वर्ष आपने देखा है, भुगता है, वो क्यों बढ़ रहा है और उसको कौन कम करेगा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने जंगल पर जोर दिया था, तो हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। ये हमारे पुरखों से हमें मिला हुआ है। मेरा भाई से रिश्ता ये अलग बात है। मैं वो पट कथा सुनाने नहीं आया हूं आपके बीच में, लेकिन दशरथ के परिवार में जो लक्ष्मण की भूमिका थी, उस भूमिका का निर्वहन करने का मैंने पूरा प्रयास किया है। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं मेरी सीमा पार करने का कई बार प्रयास कर चुका हूं, लेकिन राम रूपी भाई हर समय आदर्श पर रहा है। जब भी मैंने गलत कदम उठाने की कोशिश की, उसने मेरी बाह पकड़ ली, नहीं जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमें परिवारों को सुदृढ़ करना है। परिवार टूट रहे हैं, दरक रहे हैं। मोबाइल एक अच्छा काम कर सकता है कि सकारात्मक रूप से हम उसको देखें और काम करें, लेकिन हमारा युवा नकारात्मकता की तरफ जा रहा है, उसका उपयोग नहीं दुरुपयोग कर रहा है। समाज टूट रहे हैं, संस्कृति खराब हो रही है, बच्चे बच्ची बिगड़ रहे हैं। ध्यान दें। मैं दूसरा ध्यान दिलाऊंगा आपको। आप उधर हिंडौन की तरफ आगे तक चले जाओ, करौली धौलपुर तक की, जो नशे की प्रवृत्ति ने समाज को खराब किया है, जिस ढंग से विकृत कर दिया है, उनके मां बाप रो रहे हैं पर नशे को नहीं छोड़ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि समाज इतनी सुदृढ़ता लाए, इतनी मजबूती लाए। अरे पहले भी तो अपने पंच पटेल थे, कौन फैसला नहीं मानता था? सारे लोग उनका कहा मानते थे, लेकिन अब तो पंच पटेल भी कमजोर होते जा रहे हैं। ऐसे सुदृढ़ नियम समाज के उस जनजातीय आधार पर बनाइए कि लोगों को शिक्षा दो और बच्चों को सही लाइन पे लगाओ। मोबाइल का दुरुपयोग कर रहे हैं,
बात कबीलाई की करते हैं, फेसबुक चलाते रहते हैं, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। ये गालियों का उपयोग मत करो। अब समाज में जो काम आदमी अच्छा कर रहा है उसको आगे बढ़ाओ। हो सकता है आपकी राजनीतिक विचारधारा नहीं मिलती हो, आपका मत नहीं मिलता हो, आपका मन नहीं मिलता हो, लेकिन उसे कम से कम आगे तो बढ़ने दो। वो सामाजिक कार्य बढ़ने दो, संस्कृति में बढ़ने दो, राजनीति में बढ़ने दो। समाज पांव खींचने की कोशिश नहीं करे किसी की भी। ये मंच बनाया है, ये स्थान बनाया है, ये स्थान युगों युगों तक रहेगा, सदियों तक रहेगा। किरोड़ी लाल जी इसको साथ लेके नहीं जाएंगे। ये उनकी निजी संपत्ति नहीं है। उन्होंने इतनी बड़ी धरोहर खड़ी कर दी, शायद कोई नहीं कर पाए। ये जज्बा इंसान में होना चाहिए। उन्होंने इसको खड़ा किया है, आपको समर्पित है, सर्व समाज को समर्पित है, हर दल को समर्पित है। यहां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे तो आदरणीय राहुल गांधी जी की मीटिंग भी हुई थी। हम कोई ऐसी भावना, दुर्भावना नहीं रखते हैं। बच्चों को शिक्षा दो। लोग कोटा और सीकर की तरफ भागने लगे हैं। मेरा ये मन है, मेरी ये इच्छा है कि दौसा को एजुकेशन का हब बनाया जाना चाहिए। जो विभूति पैदा हो हमारे यहां से निकले, जो पढ़ के जाएं हमारे यहां से पढ़ के जाएं। बच्चे पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान रखें। जिस समाज में शिक्षा आई है उसका अंगोछा कोई नहीं पकड़ सकता, वो सबसे आगे रहेगा। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, विशेषकर युवाओं से आग्रह है, शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए, शिक्षित बनिए, आगे बढ़िए, समाज को आगे बढ़ाइए, सर्व समाज को आगे बढ़ाइए, भाईचारा रखिए, शालीनता रखिए, समन्वय रखिए, सबका सम्मान कीजिए। हमारी दुर्भावना किसी भी समाज, दूसरे समाज से नहीं रहनी चाहिए। ये संकल्प आपको लेना चाहिए। दुराभाव नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति गलत विचार नहीं रखने चाहिए, किसी समाज को गाली नहीं देना चाहिए। आपका ऐसा भाव रहना चाहिए। मेरा विचार, मुझे पहली बार कहा कि आप संयोजक और कार्यक्रम रखो, तो मुझे बड़ा लगा, मैंने तो ऐसे काम किए नहीं। मैं तो उल्टा घबरा गया, थक गया, ये काम मेरे से कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। कई दिनों से पीले चावल बांटते हुए घूम रहा था, लोगों से आग्रह कर रहा था कि आप आए और कार्यक्रम अटेंड करें। और मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, 2 रात से नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि लगातार बारिश आ रही थी। तो मैंने कहा, हे गिरिराज जी महाराज, तेरे आएंगे, दूध चढ़ाएंगे, इस प्रोग्राम को ढंग से संपन्न होने दे, कुछ देर तो रोक दे। शायद उसने भी प्रार्थना समझ को स्वीकार कर लिया। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बहुत ज्यादा बोल गया, शायद कलाकार बहुत बचे हुए हैं हमारे, मैं क्षमा चाहूंगा कि आपका समय लिया। राम राम साहब।